जी, तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर ये 9 चल रहा है हमारे पास इस सीरीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेक्टिफायर्स को डिस्कस किया था। रेक्टिफायर के एरिया जो था वो हमने कवर कर लिया था। तो आज हमने इस लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर का जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर का सबसे पहले देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो याद रखें 23 दिसंबर को 23 दिसंबर 1947 23 दिसंबर 1947 थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट थे। एक विलियम शॉकले था, एक जॉन बर्डेन था और एक डब्ल्यू एच ब्रेटन था। इन्होंने एक डिवाइस को इन्वेंट किया था, क्लियर। और किस लैब में? बेल लैब में, क्लियर। ये एक अमेरिकन लैब है। तो बेल लैब में इन तीन डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक डिवाइस इन्वेंट की थी। कब बोला? 23 दिसंबर 1947 में। और उस डिवाइस को नेम क्या दिया गया था? नेम दिया गया था ट्रांजिस्टर का। ओके हो गया। उसको हमने नेम क्या दिया? ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या। यानी ट्रांजिस्टर को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों इसने जो सेमीकंडक्टर डायोड्स थे या जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उसको ट्रांजिस्टर ने आके ओवरकम किया और अपनी किन क्वालिटीज़ की वजह से ओवरकम किया। तो फर्स्ट वन ये है कि सबसे ज़्यादा कि इसकी पहली जो करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो इसका लाइट वेट था। ओके हो गया। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इसका लाइट वेट था। सेकंड करेक्टरिस्टिक कि ये बहुत कम पावर यूज़ करता था। बात समझ आ गई, लेस पावर यूज़ करता था। और थर्ड करेक्टरिस्टिक ये है कि इसको कोई वार्म अप टाइम जो है वो रिक्वायर नहीं था। कोई वार्म अप टाइम रिक्वायर नहीं था। इसी तरह फोर्थ करेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता था। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो थे उसको बहुत कम रिक्वायर होते थे। और इसी तरह इसकी एक और करेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो एफिशिएंसी थी, बात समझ आ रही है कि इसकी जो एफिशिएंसी थी वो वैक्यूम ट्यूब से ग्रेटर थी। एफिशिएंसी जो थी वो वैक्यूम ट्यूब से क्या थी? ग्रेटर थी। तो लेकिन ये आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें देखें थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। विलियम शॉकले है, वॉल्टर ब्रिटन है और जॉन बार्डेन है। तो इन थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया था। ओके हो गया। तो लें जी, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजिस्टर की फैमिली क्या होती है। ट्रांजिस्टर के ख़ानदान जो है वो क्या है? ट्रांजिस्टर की फैमिली। तो ट्रांजिस्टर की फैमिली में देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर में नज़र आ रहा होगा, फिगर में, कि एक बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक एफईटी होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बात समझा रही? बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और ये एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर बीजेटी की बात करें तो इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसी तरह अगर एफईटी को कैटेगराइज किया जाए तो उसकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक जेएफईटी है, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांस। और एक मॉसफेट है, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लें जी, तो अब हमने किस फैमिली को चूज करना है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट है, जो हमारे सिलेबस में जो इसकी टाइप है, तो वो हमने जिसको डिस्कस करना है वो हमारे पास बीजेटी है। बीजेटी को हमने फर्दर डिस्कस करना है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है क्या। तो यहाँ पे एक बात की जाए कि ट्रांजिस्टर को वाइडली यूज क्यों किया जाता है। याद रखिए इसके बेसिकली दो पर्पस होते हैं। फर्स्ट पर्पस जो होता है, एक तो इससे एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते होते हैं। बात समझ आ गई? फर्स्ट वन पर्पस क्या है इसका? कि एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेकंड जो है इसका, इसको इलेक्ट्रॉनिक स्विच के तौर पे यूज करते होते हैं। एक एम्पलीफिकेशन के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच के लिए। लेकिन जी, तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है क्या। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। याद रखें ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर हमेशा दो पीएन जंक्शन डायोड से मिलके बनता है। दो पीएन जंक्शन डायोड से मिलके बनता है। अब उन दो पीएन जंक्शन डायोड को किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है? तो याद रखें उन्हें बैक टू बैक वे में अटैच किया जाता है। बैक टू बैक वे में। अभी आपके सामने एक फिगर शो होगी तो आप देखिएगा कि बैक टू बैक वे का मतलब क्या है कि दो पीएन जंक्शन डायोड को अगर बैक टू बैक वे में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या फॉर्म हो जाता है? एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो डेफिनेशन आपके सामने देखें, अ ट्रांजिस्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पीएन जंक्शन डायोड विच आर कनेक्टेड इन बैक टू बैक वे। अब वो किस तरह से बैक टू बैक वे में कनेक्ट होते हैं, तो लेंगे देखें। आपको सबसे पहले एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये देखें पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ये एक एनोड टर्मिनल है, यानी ये पी रीजन है, और ये उसका एन रीजन है, ये जिसे हम कैथोड टर्मिनल कह रहे हैं। अब ये एक डायोड है। इस तरह हम दूसरा भी लेके आते हैं। ये दूसरा देखें तो दूसरे का ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड है। अब ये दो पीएन जंक्शन डायोड होगा। अब हमने इनको बैक टू बैक वे में अटैच करना है। तो लेंगे देखें ये इस तरह से इनको बैक टू बैक वे में अटैच किया जाता है कि यानी अगर इस डायोड का देखें तो ये वर्टिकल लाइन है, ये एन नेगेटिव है, ये कैथोड है और ये एनोड है, क्लियर। यानी ये पी रीजन है। इसी तरह इसका ये पी है और ये एन है।
ये देखिए ना, ये उल्टा लगाया गया है, एक दूसरे के अपोजिट लगाया गया। अगर इसका ये NP है ना, तो ये क्या है, PN है। बात समझ आ रही है? इसका अगर ये NP है तो इसका क्या है, PN है। तो ये P और ये P, ये दोनों क्या आ रहे हैं, ये एक कॉमन टर्मिनल बन रहा है। बात समझ आ गई? इसके क्या बन रहा है, ये एक कॉमन टर्मिनल। इस तरह ये D1, ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फिगर में बड़ा क्लियर है कि इस तरह ये दो डायोड को अपोजिट लगाया गया है। एक ये PN है तो ये NP है। यहाँ पे P टर्मिनल कॉमन आ रहा था ना, यहाँ पे क्या टर्मिनल कॉमन आ रहा है, यहाँ पर N टर्मिनल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ये P, ये N और ये P। तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर के बेसिकली तीन टर्मिनल्स बन रहे हैं। फर्स्ट ये वाला टर्मिनल, ये वाला फर्स्ट टर्मिनल, ये वाला सेकंड टर्मिनल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ये हमारे पास थर्ड टर्मिनल हो गया। तो बायपोलर जंक्शन देखें तो बायपोलर जंक्शन की ये भी इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि BJT, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इज कंस्ट्रक्टेड विद थ्री डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स। थ्री डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन, सेमीकंडक्टर रीजन में तो थ्री डोप्ड मीन PNP या NPN सेपरेटेड बाय टू PN जंक्शन। तो देखें जी, या इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्री टर्मिनल्स होते हैं या थ्री रीजन्स होते हैं या थ्री लेयर्स होती हैं, जिन्हें हम नाम क्या देते होते हैं, ट्रांजिस्टर का। और वो थ्री रीजन्स कौन कौन से होते हैं, एक को एमिटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, और एक को कलेक्टर कहते हैं। लीजिए देखिए फिगर में देखें तो ये हमारे पास हैं, ये थ्री डिफरेंट डोप्ड रीजन्स हैं। ये वाले डोप्ड रीजन्स, एक N है, एक P है, एक N है। थ्री रीजन्स हो गए। इनसे मिलकर जो डिवाइस बन रही है उसे हम नाम क्या दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर का नेम दे रहे हैं। और ट्रांजिस्टर में देखें तो थ्री टर्मिनल्स, ये थ्री रीजन्स आ रहे हैं। एक को एमिटर कह रहे हैं, फर्स्ट वन को एमिटर। ये जो सेंट्रल रीजन है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, बेस रीजन। और ये जो कलेक्टर है, इसे थर्ड रीजन को हम नाम क्या दे रहे हैं, कलेक्टर रीजन को। तो आप जरा यहाँ पे फिगर में एक बात माइंड में रखें, एमिटर हमेशा एक साइड पे लाई कर रहा है, कलेक्टर उसके अपोजिट साइड पे लाई कर रहा है, और बेस उसका सेंट्रल रीजन है। और इस तरह देखें यहाँ पे, तो कलेक्टर जो है, आप यहाँ पे बड़े क्लियर फिगर जब आप लोगों ने ड्रॉ करनी है तो माइंड में रखिएगा, कलेक्टर का साइज लार्जर बनाना है एमिटर से। कलेक्टर का साइज लार्जर क्यों, इसके लेक्चर के एंड पे हम ये रीजन देंगे कि कलेक्टर का साइज क्यों लार्जर रखा जाता है एज कम्पेयर टू एमिटर और बेस। तो लें जी, होप सो कि आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी कि ट्रांजिस्टर, याद रखें इस लेक्चर में हमने जिस एरिया को कवर करना है ट्रांजिस्टर के, बेसिकली मेरे 3 लेक्चर होंगे। तो इस एरिया में हमने इंट्रोडक्शन और इसकी कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर करना है। इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। तो अभी हम इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या थी, कि डेफिनेशन हमने कहा कि ये दो PN जंक्शन डायोड से मिलकर बनता है, जिनको बैक टू बैक वे में अटैच किया जाता होता है। और इसकी थ्री लेयर्स या थ्री टर्मिनल्स होते हैं, जिनको नाम क्या दिया जाता है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो याद रखें कि ट्रांजिस्टर जो होता है BJT ट्रांजिस्टर, इसको BJT क्यों कहा जाता है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यानी ये जो वर्ड है बायपोलर, ये जो बायपोलर टर्म है, इसके मीनिंग क्या है। अब ये याद रखें, बायपोलर टर्म के मीनिंग है, बाय का मतलब होता है टू, बायपोलर, बाय मीन टू, और पोलर मीन पोलैरिटी से ये वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है, पोलैरिटी। अब ये इसके मीनिंग क्या है, याद रखें कि BJT ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर की जिसका जो ऑपरेशन है, यानी जो ऑपरेट होता है, जिसकी जो वर्किंग है, वो डिपेंड कर रही होती है दोनों चार्ज कैरियर के ऊपर, होल पर भी और फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी। एक के ऊपर नहीं होती, बल्कि इसकी डिपेंडेंस दोनों के ऊपर होती है, इसके ऑपरेशन की, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी और होल्स पर भी। इस वजह से हम इसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बायपोलर टर्म जो है ना, इसी वजह से ये यहाँ पे इसके साथ अटैच हुई है कि ये दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है, होल्स पर भी और फ्री इलेक्ट्रॉन पर भी। तो याद रखें, जिस तरह हमने बात की कि ट्रांजिस्टर की थ्री लेयर्स, ये थ्री टर्मिनल, ये थ्री रीजन्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर इन्हें कहते होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट इन साइन से कर रहे हैं, E, B और C से, एमिटर, बेस और कलेक्टर से। अब ये जो थ्री लेयर्स हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर, थ्री लेयर्स, ये दो जंक्शन बनाती होती हैं। याद रखें, थ्री लेयर्स कितने जंक्शन बनाती होती हैं, दो जंक्शन। और जिन्हें हम नाम क्या देते होते हैं, एक को हम नाम देते हैं एमिटर बेस जंक्शन का। क्लियर हो गया, यानी ये तीनों लेयर दो जंक्शन बना रही हूँ, जंक्शन में से एक को नाम क्या दे रहे हैं, एमिटर बेस जंक्शन का, और सेकंड क्या लाता है हमारे पास, कलेक्टर बेस जंक्शन। क्लियर। तो एक हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन हो गया और एक हमारे पास कलेक्टर बेस जंक्शन। अब हम इन दोनों जंक्शन पे बात करते हैं कि ये दोनों जंक्शन क्या है। एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन एरिया को कवर कर रहे हैं। तो एमिटर बेस जंक्शन याद रखें, एमिटर बेस जंक्शन जो होता है ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है। ये देखें आपके फिगर में भी ये नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दो जंक्शन बन रहे हैं। ये हमारा बेस एमिटर जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन, और ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। क्लियर, ये थ्री लेयर्स हैं, ये वाली एमिटर, बेस और कलेक्टर। या इधर से अगर देखे जाए फिगर से, तो ये इसका एमिटर टर्मिनल शो करवाएगा, ये इसका सेंट्रल बेस टर्मिनल शो करवाएगा, और ये जो है ये वाला बिल्कुल ये टॉप पे, ये क्या उसका कलेक्टर टर्मिनल। तो ये एमिटर बेस, ये बेस और एमिटर मिलकर एमिटर बेस जंक्शन बन रहे हैं। फिर कलेक्टर और बेस मिलकर ये क्या बना रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अब हम वन बाय वन इन पे डिस्कशन करते हैं। एमिटर बेस जंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एमिटर बेस जंक्शन जो होता है, एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस किया जाता होता है। और जो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है, आपको पता है कि फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है। तो एमिटर बेस जंक्शन चूंकि फॉरवर्ड बाइस है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है,
मिनिमम होती है। लेकिन जी तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टर बेस्ड जंक्शन के ऊपर। अब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो होता है, कलेक्टर बेस को हमेशा रिवर्स बाइस किया जाता होता है, और अगर ये रिवर्स बाइस हो तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, फिर इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी। तो बात समझ आ गई कि मतलब 3 लेयर्स होती हैं जो कि कितने जंक्शन बनाती हैं, जो कि 2 जंक्शन फॉर्म कर रही होती हैं, और उनमें से एक एमिटर बेस्ड जंक्शन होता है, एक कलेक्टर बेस्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखिएगा, ट्रांजिस्टर का ये एक यूनिवर्सल रूल है ये वाला कि एमिटर बेस्ड जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है। ये स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं हो सकती, हमेशा ट्रांजिस्टर ऑपरेट ही उसी वक्त ही होता है जब एमिटर बेस फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस के मीनिंग क्या होते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करने का। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाइसिंग समझाऊंगा कि बाइसिंग कैसे की जाती है, तो सबका आपको ये कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन तो नेक्स्ट के ट्रांजिस्टर के मीनिंग क्या है। ट्रांजिस्टर वर्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है ट्रांसफर रेजिस्टेंस से, ट्रांसफर रेजिस्टेंस से। अब इसकी क्या मीनिंग है ट्रांसफर रेजिस्टेंस। ट्रांसफर रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस को, याद रखें हम, इंटरनल रेजिस्टेंस को एमिटर बेस सर्किट की लेस रेजिस्टेंस से कलेक्टर बेस सर्किट की ज्यादा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसफर रेजिस्टेंस। देखिए एमिटर बेस जंक्शन क्या था, फॉरवर्ड बाइस, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। तो इट मींस, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे करंट को ये ट्रांसफर करता है लेस रेजिस्टेंस से मोर रेजिस्टेंस की तरफ, यानी एमिटर बेस जंक्शन से कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ। और माइंड में रखिएगा ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट ली जाती है वो कलेक्टर टर्मिनल से ली जाती है। कलेक्टर टर्मिनल यूज होता है एज अ आउटपुट टर्मिनल, माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसका सिंबल क्या है ट्रांजिस्टर का। तो हमने बात की कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। तो लें जी, आपके सामने एक सिंबल शो करवाया जा रहा है, ये देखें यहाँ पर ये देखें तो ये एक एरो वाली लाइन है, एक एरो वाली लाइन। याद रखिए जिसके ऊपर एरो बना हुआ होता है वो हमेशा एमिटर टर्मिनल होता है, और जो लाइन जिसके ऊपर एरो ना हो वो हमेशा क्या होती है, वो कलेक्टर टर्मिनल होता है। और इन दो लाइन के बिटवीन जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमेशा क्या कहलाती है, उसका बेस टर्मिनल कहलाती होती है। तो आपने जब भी अपने एग्जाम में जब ये सर्किट ये सिंबल ड्रॉ करना हो तो आपने हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करना है, एक एरो वाली लाइन, एक विदाउट एरो, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि बेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और ये आपने एक सर्कल जो है ये यहाँ पे अटैच कर देना है, और यहाँ पर आपने इस सर्कल के इनसाइड यहाँ पे एक क्यू लिख देना है, क्यू। ट्रांजिस्टर को एक्चुअली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट अब आजकल जो मॉडर्न बुक्स आ रही हैं उनमें टी आर से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, टी आर से। टी आर मीन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ही होता है, बट जो ओल्ड बुक्स थी उनमें इसको क्यू से ऑपरेट किया जाता, क्यू से शो करवाया जाता था। अब क्यू के पीछे भी एक लॉजिक थी कि क्यू से इसे क्यों शो करवाया, रिप्रेजेंट करवाया जाता है। क्यू से मीन ये था कि ट्रांजिस्टर क्यूसेंट ऑपरेट, क्यूसेंट पॉइंट पे ऑपरेट होता है, क्यूसेंट पॉइंट। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्यूसेंट पॉइंट क्या होता है। तो अभी इतनी बात माइंड में रखें कि ट्रांजिस्टर के सर्कल में आपने क्यू यहाँ पे जो है ना वो शो करना है कि क्यू जो है ये ट्रांजिस्टर का एक लेटर, क्यू लेटर जो है, इससे ट्रांजिस्टर को बस मेंशन ये शो किया जाता है, क्यू स्टैंड फॉर वो ट्रांजिस्टर होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ट्रांजिस्टर का जो प्रैक्टिकल सिंबल जो होता है वो ये वाला होता है, प्रैक्टिकल सिंबल। इसमें देखें तो ये 3 लेग्स आपको नजर आ रही होंगी इसकी, जिनको एक को एमिटर कहते हैं, एक को बेस कहा जाता है, और एक को कलेक्टर कहा जाता है। तो लेंगे ट्रांजिस्टर की टाइप्स कितनी होती हैं। ट्रांजिस्टर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते होते हैं, क्लियर, और एक को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। और माइंड में रखिएगा सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। अब हम वन बाय वन देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। एनपीएन, एनपीएन यहाँ पे जिस तरह आपको नजर आ रहा होगा, एनपीएन यानी 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, उनके बिटवीन एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच किया गया है, क्लियर। कि यानी अगर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बिटवीन सैंडविच कर दें तो उसे क्या कहते हैं, एन टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। देखें, ट्रांजिस्टर इन विच पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर जो होती है इज सैंडविच बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर देखें तो ये देखें, एक पी टाइप लेयर जो है उसे हमने सैंडविच किया हुआ है 2 एन टाइप लेयर या 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बिटवीन। तो ये एमिटर टर्मिनल है, ये सेंट्रल बेस टर्मिनल है, और ये क्या है, कलेक्टर टर्मिनल है। आप जब प्रॉपर इससे यूज कर रहे होंगे ना ट्रांजिस्टर को, मतलब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा कलेक्टर का साइज हमेशा लार्जर बनाना है आपने। लेकिन जी तो अब हम देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखें तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसे सैंडविच किया गया है बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बिटवीन सैंडविच कर दें तो उसे हम नाम क्या देते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो लें जी डेफिनेशन क्या, ट्रांजिस्टर in which n-type semiconductor is sandwiched between two p-type semiconductor is called PNP ट्रांजिस्टर। तो इसकी फिगर भी देख लें, आपके सामने फिगर PNP ट्रांजिस्टर में ये देख लें कि एक n-type लेयर जो है ये सैंडविच की गई है 2 p-type सेमीकंडक्टर के बिटवीन। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल है ये मीटर टर्मिनल है, राइट साइड वाला कलेक्टर, और सेंट्रल क्या है उसका बेस टर्मिनल है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को वाइडली यूज करते हैं
एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्यों एनपीएन को फोकियत दी जाती है पीएनपी ट्रांजिस्टर के ऊपर? तो चलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर बता ही देता हूँ। याद रखिए जिस तरह देखिए आप एनपीएन, तो यहाँ पे दो एन टाइप हैं। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस कि एनपीएन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइम लार्जर हैं किससे? होल से, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होने हैं? होल होने हैं। लेकिन एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप, एन 2 दफा यहाँ पे यूज हुआ जा रहा है, तो इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन 2 टाइप ये ज्यादा है किससे? होल से। और याद रखिए कि कंडक्शन जो करंट होता है, करंट की जो मेन डिपेंडेंस होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होती है। करंट जो होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसकी मेन डिपेंडेंस होती है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से मूव करेगा तो उसके पीछे होल आएगा ना, ऐसे तो होल प्रोड्यूस नहीं हो जाता। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मूव करेगा तो वो अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, देन वहां पे होल अपीयर होगा। तो स्टार्टिंग में ऐसे होल जो है वो ऐसे आप उसको शो नहीं करवा सकते होते। करंट इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो देन होल अपीयर होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि करंट की मेनली डिपेंडेंस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन चूंकि 2 टाइम गुना ज्यादा है, इस वजह से एनपीएन को पीएनपी से ज्यादा यूज किया जाता है। क्योंकि पीएनपी में देखें तो पीएनपी में होल 2 टाइम लार्जर है फ्री इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से हम कहते हैं कि एनपीएन को वाइडली यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि ट्रांजिस्टर जो होता है, याद रखें, ये ऑपरेट होता है या तो इंजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, या डिफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से, या कलेक्टर मैकेनिज्म के थ्रू। ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स आइदर इंजेक्शन, डिफ्यूजन और कलेक्टर मैकेनिज्म। ले जी, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के वन बाय वन हम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमने देखा उसके 3 रीजन या 3 लेयर्स हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं, एमीटर क्या है, बेस क्या है और कलेक्टर क्या है। तो एमीटर याद रखिए वो टर्मिनल होता है जो सबसे ज्यादा हैवली डोप्ड होता है। एक तो ये बात कि सबसे ज्यादा जो हैवली डोप्ड होता है, बेस और कलेक्टर से भी ज्यादा हैवली डोप्ड होता है, वो क्या कहलाता है? एमीटर। याद रखें इसका जो डोपिंग लेवल होता है वो 100% होता है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने माइंड में रखनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी है? 100% होती है। और याद रखें ये आपने फिगर में देखा होगा कि एमीटर जो होता है ये हमेशा एक साइड पर लाई कर रहा होता है, एक साइड के ऊपर ये लाई करता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस, एमिटर का नाम भी यही है, एमिट करना, यानी खारिज करना, एमिट करना। इसका बेसिक पर्पस है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसने प्रोवाइड करने होते हैं अपनी नेक्स्ट लेयर को। नेक्स्ट लेयर कौन सी थी? बेस लेयर थी। बेस लेयर को इसने अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है ये इसने सेंड करने होते हैं, प्रोवाइड करने होते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो ये एन, ये एमिटर होता है फर्स्ट। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में याद रखें एमिटर क्या प्रोवाइड करता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। किसको? बेस को। क्लियर? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल लेयर कौन सी होनी है? बेस, फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर पीएनपी होगा तो पीएनपी में देखें तो पीएनपी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे क्या होने हैं? होल। ये होल प्रोवाइड करेगा किसको? बेस को प्रोवाइड करेगा। ओके हो गया। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो हम बेस को देखते हैं, बेस क्या है। तो याद रखिए बेस जो होती है, बेस इसका सेंट्रल रीजन होता है। जो सेंट्रल रीजन होता है वो हमारे पास क्या कहलाती होती है? बेस कहलाती है। और बेस का डोपिंग लेवल बहुत ही कम होता है, ये सबसे ज्यादा लाइटली डोप्ड होता है। ओके हो गया। इसका डोपिंग लेवल बहुत कम होता है, मीटर से भी कम होता है और कलेक्टर से भी कम होता है। तो याद रखिए एक नैरो रीजन होता है। इसकी जो विड्थ होती है वो देख लें, आपके सामने है, 10⁻⁻6 मीटर इसकी विड्थ होती है। इसकी विड्थ कितनी होती है? 10⁻⁻6। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस जो होता है, जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करना होता है। ये देख लें, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। तो ये बेस का काम होता है। लेकिन लास्ट पे हम देखते हैं कि कलेक्टर क्या है। कलेक्टर याद रखिए ये वो टर्मिनल होता है जिसका डोपिंग लेवल जो होता है, डोपिंग लेवल अमीटर से कम होता है लेकिन बेस से ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू अमीटर की कितनी थी? डोपिंग लेवल में 100% थी। याद रखिए बेस की जो डोपिंग लेवल होती है, डोपिंग लेवल जो होता है वो 2 to 5। तो मैंने कहा कि यहाँ पे बेस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है डोपिंग लेवल में। यहाँ पर याद रखें कि जो डोपिंग लेवल की न्यूमेरिकल वैल्यू बेस में होती है वो 2 to 5% होती है। ये आपको वैल्यूज याद होंगी तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको इजी होगा समझना। इस तरह मैं अब बात कर रहा था कलेक्टर पे, कि कलेक्टर का डोपिंग लेवल जो होता है वो अमीटर से कम होता है बट बेस से ज्यादा होता है। तो वो टर्मिनल जिसका डोपिंग लेवल अमीटर से लेस हो बट बेस से ज्यादा हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कलेक्टर कहलाता है। और उसका बेसिक काम इसके नेम से भी पता चल रहा है, कलेक्टर, कलेक्ट करना। इसने चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना होता है, रिसीव करना होता है। बात समझ आ रही है? और कलेक्टर याद रखें ये हमेशा अमीटर के अपोजिट साइड पे लाई करता है। जिस तरह आपने प्रीवियस फिगर में देखा कि अमीटर जो था वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा था, तो कलेक्टर राइट साइड पे लाई कर रहा था। तो कलेक्टर में मैंने कहा था कि कलेक्टर का साइज लार्जर होता है। मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी। क्यों साइज लार्जर होता है? रीजन क्या है? याद रखें, इट मस्ट डेसिपेट मोर हीट। इसने ज्यादा हीट को डेसिपेट करना होता है क्योंकि इसके पास चार्ज कैरियर्स आ रहे होते हैं सारे, इसने उनको रिसीव करना होता है चार्ज कैरियर। इस वजह से इसके पास इतनी स्पेस होती है कि वहां पर मोर हीट प्रोड्यूस होती है। जब ज्यादा चार्ज कैरियर्स आते हैं इसके पास तो वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट को इसने एब्जॉर्ब करना होता है। तो इसका साइज जो होता है वो
ज़्यादा रखा जाता है। तो लें ये आपके सामने ये भी एक फिगर नज़र आ रही होगी, मैंने बात की कि कलेक्टर का साइज़ ज़्यादा रखा जाता है, ये देख लें कलेक्टर का साइज़ जो है वो ज़्यादा रखा गया है और कलेक्टर हमेशा एमिटर की अपोजिट साइड पे है। एमिटर जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो कलेक्टर राइट साइड पे लाई कर रहा है और बेस सेंटर रीजन है। माइंड में रखिएगा लास्ट टाइम फिर कि एमिटर का डोपिंग लेवल 100% होता है, बेस का 2 to 5% होगा, कलेक्टर का 95 to 98% होगा। तो ले जी मैं उम्मीद करता हूँ होप्सो कि आपको सारा लेक्चर जो है ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है ये आपको सारा समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी इसके अबाउट कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ले जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़।